सदा वंदनीय है भारत भूमि हमारी। महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय सुनंदा मैडम, मेरे विद्वान साथी, प्यारे बच्चों, बड़ा गर्व का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक कड़ी के रूप में चौरी चौरा की घटना इतिहास में अपना स्थान छोड़ती है। हालांकि इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत बाद में मान्यता मिली। ये लगभग हम कहेंगे स्वतंत्र भारत के 8वें दशक में इसको जो है इस कड़ी को जोड़ा गया। चूंकि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से ऐसे अनाम विद्रोह हुए या संघर्ष हुए जिनको अभी भी शोध के विषय में जाना जाएगा, और इस घटना को भी अभी बहुत ही कम शोध हुआ है चौरी चौरा की घटना को लेकर। लेकिन इसने, एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा मोड़ दी। इसके लिए अगर हम पूरी इतिहास में जाते हैं कि किसी भी मातृभूमि के लिए वहां का नागरिक, वहां का देशवासी या राजा जो है अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करता है और राष्ट्र हित में वो कार्य करता है। अगर भारतीय इतिहास के पीछे से उसके गौर किया जाए तो हम प्राचीन सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जाने रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। महाविद्यालय के समस्त विद्वान प्राध्यापक साथी एवं प्रांगण में बैठे प्यारे छात्र छात्राओं, आज 4 फरवरी हम सभी शासन के आदेशों के अनुपालन में चौरी चौरा शताब्दी समारोह के प्रथम दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये शताब्दी समारोह वर्ष भर
अगले साल 4 फरवरी को ही समाप्त होगा, जिसकी पूरी कार्य योजना शासन को प्रेषित कर दी गई है। बच्चों, इस तरह के प्रोग्राम शासन या हमारी सरकार इसीलिए बनाती है कि हम सभी जो अपनी दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपाधापी में दौड़ते भागते रहते हैं, कई प्रकार की गलतियां अपने प्रति करते हैं, अपनी संस्था के प्रति करते हैं, अपने परिवार के प्रति करते हैं, और हमारे आचरण में कई बार अनैतिकता आ जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस देश में स्वच्छंद होकर सांस ले रहे हैं, इस देश को कितनी कठिनाइयों के बाद आजादी मिली थी, कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बार बार इन चीजों को ही याद दिलाने के लिए, इन घटनाओं को ही याद दिलाने के लिए शासन या हमारी सरकार इसीलिए बनाती है कि हम सभी जो अपनी दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपाधापी में दौड़ते भागते रहते हैं, कई प्रकार की गलतियां अपने प्रति करते हैं, अपनी संस्था के प्रति करते हैं, अपने परिवार के प्रति करते हैं, और हमारे आचरण में कई बार अनैतिकता आ जाती है और हम भूल जाते हैं कि हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस देश में स्वच्छंद होकर सांस ले रहे हैं, इस देश को कितनी कठिनाइयों के बाद आजादी मिली थी, कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बार बार इन चीजों को ही याद दिलाने के लिए, इन घटनाओं को ही याद दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सरकार कर रही है कि हम सभी नवयुवकों को भी ये चीजें लगातार याद दिलाएं कि ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस वजह से ही इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने पिछली साल अविरल गंगा अभियान जो चलाया था सरकार ने, उसमें भी प्रतिभाग लिया था, सभी महाविद्यालयों ने दिया था। तो यहाँ जब हम जिन जिन चीजों के बारे में लापरवाही बरतने लगते हैं, जिन चीजों की कद्र करना बंद कर देते हैं, उन्हीं को फिर से जागृत करने के लिए सरकार हमारे अंदर फिर से उसके प्रति संवेदनाएं जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाती है कि जब भी हम अपने राष्ट्र के प्रति लापरवाह हो जाएं, तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें कि लगातार हमें अपने राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उनका आभास लगातार होता रहे। अभी चौरी चौरा कांड के बारे में भी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी ने विस्तृत जानकारी दी है। आप सभी ने इतिहास पढ़ा भी है, कई बार इसकी घटना की चर्चा भी होती है आपके इतिहास में। आपको विस्तार रूप से इन्होंने बता दिया है धीरेन्द्र जी ने, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमेशा फील किया जाता रहा है, इस महाविद्यालय महसूस किया जाता रहा है कि जब भी महाविद्यालय स्तर पर कोई कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग आज अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी घटनाओं के याद कर रहे हैं। एक अभी सर ने, धीरेन्द्र सर ने, हमारे इतिहास विभाग के सर थे, जिन्होंने इतिहास से संबंधित पूरा एंसेंट, मिडल, मॉडर्न एक संक्षिप्त रूपरेखा रखी। इतिहास बहुत व्यापक शब्द है, इसमें बहुत चीजें समाहित हैं। इस धरती पे चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई ऐसा नहीं जिसका कोई इतिहास न रहा हो। बच्चों, हर व्यक्ति का अपना इतिहास रहा है, हर देश का अपना इतिहास रहा है, हर जाति प्रजाति सबका अपना इतिहास रहा है, और इस इतिहास को याद रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सामान्य सी बात कही जाती है कि इतिहास क्या है? अतीत का लेखा जोखा इतिहास होता है, अतीत को याद रखना। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो पागल होने में और इतिहास भूलने वाले इंसान में कोई अंतर नहीं। हम कहाँ से आए हैं, यह हमारा इतिहास ही बताता है कि हम घर से आए हैं, इस रास्ते से गुजर करके हम घर गए थे। अगर हम यही भूल जाएं तो हम यहीं भटकते रह जाएंगे, अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो ये इतिहास का महत्व होता है। शासन इसीलिए हमको अपने अतीत को याद रखने की बात करता है कि जब हम अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं तो हम अपने अतीत को भी याद रखें, ताकि हम आगे वाली चीजों को। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बच्चे जो जा रहे हो जरा 2 मिनट के लिए और बैठ जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं भी। मैं पूछना चाहता हूं कि इतिहास दोहराता है? तमाम बच्चे जानते होंगे, क्या दोहराता है इतिहास? आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहता हूं इसमें, बोले वहीं से बोले, दोहराता है कि नहीं दोहराता है? दोहराता है, कंफर्म है? क्यों दोहराता है? बहुत सीधा सा बात है, आ रहा हूं उसी के उत्तर पे। इतिहास इसीलिए दोहराता है क्योंकि हम अपनी गलतियां दोहराते थे। इतिहास दोहराने का क्रम है, जैसा जो घटनाएं हुई वैसी नहीं दोहराती। ये कहना कि इतिहास दोहराता है, काल परिस्थिति, इतिहास सर्किल में नहीं दोहराता है, सर्पिल में दोहराता है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि हर चीजें, घटनाएं जो हैं वो चीजें बदल, घटनाएं रिपीट होती हैं, काल समय परिस्थिति जो है वो सारी चीजें बदलती रहती हैं। अब हम जब पहले जाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में जब हम जाते हैं कि आखिर ये हम क्यों बातें कर रहे हैं कि आज हम अपना इतिहास जानने की जरूरत है। हम लोगों ने देखा था, तमाम बच्चे भी पढ़े होंगे, जानते होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तमाम घटनाएं घटी। यूरोप से तमाम उसी बीच में घटनाएं घटने का कारण भी यही था कि औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई थी, जहां से व्यापार के लिए डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी सभी लोग अपने व्यापार के लिए निकले थे। पृष्ठभूमि सर ने रख दी है, सभी लोग आकर के भारत में व्यापार के लिए आ रहे थे। यहाँ देखने वाली बात है बच्चों कि सारी व्यापारिक कंपनियां यहाँ आई और यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे। बहुत छोटी सी घटना से कि कालीगढ़ के तट से या समुद्र के रास्ते से व्यापार में आए, एक उंगली पकड़ाने वाली जैसी थी कि वहां वो आते थे, गिफ्ट देते थे, हुजूर हमको आने दीजिए, अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आने दीजिए। एक छोटे से लालच के लिए हम उनसे गिफ्ट ले लेते थे और उनको थोड़ी सी जगह दे देते थे। वो अपने साथ सेनाएं लेकर के आते थे। फिर धीरे धीरे हमने उनकी सेनाओं का सहयोग लेना शुरू कर दिया। फिर उनको कुछ टैक्स देते थे कि ठीक है आप प्रशिक्षण हमारे सैनिकों को कराइए। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि उनका स्टेप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। हम अपने स्थानीय युद्धों में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिए। इन्वॉल्व करने के बाद में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की मालगुजारी हमको दे दीजिए। हमने उनको मालगुजारी देना शुरू कर दिया। अब वो इतने ताकतवर हो गए कि फिर धीरे धीरे क्या करने लगे कि हमारे ही क्षेत्रों पे कब्जा करना, हड़प नीत और दुनिया भर की तमाम पॉलिसियां अपनी अपनाते चले आए। हम जब जागे 1857 में, तब हमें लगा कि नहीं, सोचिए एक सिंपल सी चीज थी कि एक व्यापारिक कंपनी, अंकल चिप्स जैसे कंपनी है, ये कोई नोकिया की कंपनी है, तमाम कंपनियां हैं, ऐसे तमाम कंपनी एक आकर के हमारे ऊपर शासन कर गई। बस वही कि धीरे धीरे उंगली पकड़ाने की तरह हाथ पकड़ा, कंधा पकड़ा, हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। तो ये कहने का मतलब यही है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बिकॉज men repeat their mistakes। हमको वो गलतियां नहीं करनी है। आज शासन जो है वो बराबर इस बात पे जोर दे रहा है कि हमको स्वावलंबी बनना है, स्वदेशी को अपनाना है। तो इन्हीं चीजों को समझना है कि किस तरीके से हमारा अतीत जो रहा है वो किस परिस्थिति में उलझ करके रह गया और हमारे ऊपर कोई शासन करके चला गया। तो हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त बाकी जो चीजें इस पे घटनाओं पे या चौरा चौरी से संबंधित जो प्रोग्राम चलेंगे साल तक, उस पर आप लोग सुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि धूप बहुत तेज है और हम लोगों को भी महसूस हो रहा है आप लोगों के कष्ट को, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस समय। सबसे पहले तो मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर सुनंदा मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि कथनी और करनी में एक रूपता अगर देखनी हो तो मैडम की तरफ देख सकते हैं। तमाम महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ शासन महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई नियम हम बनाते हैं, हम बहुत चीज़ों को अपने संकल्प लेते हैं मन में कि इस साल हमको 2 किलो अपना वजन कम करना है। इस कोई भी नीतियाँ बना दे, अगर व्यक्ति, हर संस्था अपने स्तर पे उस चीज़ों को क्रियान्वित नहीं करेगा, इस तरह के कार्य रूप को नहीं दिखाएगा, तो निश्चय ही वो चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी। तो इसका पूरा श्रेय इस प्रोग्राम को या आपको अवगत कराने का श्रेय महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम को जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके अतिरिक्त इतिहास विभाग के प्रोफेसर धीरेन्द्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतिहास के बारे में बहुत संक्षेप में बहुत जानकारियां दी। अगर आप लोग सुने होंगे तो आपको एक पूरी समरी एंसेंट टू मेडोल मॉडल, न जाने कितनी किताबें पढ़ते तो समझ में आती। सर ने बहुत संक्षेप में पूरी बातें आपको बता दी, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। संचालिका प्रोफेसर नीतू मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैडम
त्वरित कार्रवाई पे तत्पर रहती हैं, क्योंकि शासन से हम लोगों को भी तुरंत ही मिलता है। रात में डिसाइड हुआ कि नहीं सुबह ये प्रोग्राम संचालित करना है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे बच्चे, हरिओम, अमन, आशीष, ये सब बच्चे मतलब देशभक्ति भी इसको कहते हैं कि हर स्तर पे हर बच्चा जो अगर अपना भूमिका निभा रहा है तो वो भी देशभक्त है। सेना पे लड़ाई करना ही देशभक्ति का नहीं होता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन अपने देश के प्रति करना, अपने बड़ों का बातों को मानना भी एक तरीके से देशभक्ति ही है। ये बच्चे रात भर, कोई इलाहाबाद रहता था, कोई कहीं रहता था, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि ये रात भर बैठ करके प्रैक्टिस किए, आज इनका परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई देता है। ये सब बच्चे भी बहुत ही, आप उनके लिए तालियां बजाएं। और आप लोग जो इतने धूप में बैठे हैं और धैर्य रखे हुए हैं,